उनके बड़े पिताजी, चाचा और पापा ने उसके में हाथ खड़े कर लिए। उसने साफ बोला कि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। तो महसूस हो रहा था कि कोई उसको गड्ढे की ओर खींच रहा हो। कोई बकरी का खून खिलाया जाता था, बकरी का खून चढ़ाया जाता था। कहीं कोई ट्रक से मर रहा है, कहीं कोई पेड़ से गिर के मर रहा है। दादा और दादी जी एक तंत्र साधना करते। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ उनका जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं। और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं फटाफट इस चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि ये चैनल मेरा नया चैनल है और हम लोग सब साथ हो जाते हैं। यहाँ पे मिस्ट्री, हॉरर और भी डॉक्यूमेंट्री जैसे कंटेंट लाते रहूंगा मैं आपके साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी की, जो कि मेरे बचपन के दोस्त के साथ हुई थी। इस गांव में मेरे दोस्त के दादा दादी जी रहते थे। दादा और दादी जी एक तंत्र साधना करते थे। और आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि पूरे गांव में मेरे दोस्त के दादा दादी जैसा पैसा, रुपया, समृद्धि किसी के पास नहीं थी। सबसे ज्यादा रुपया, पैसा, समृद्धि होने के बाद आज जाके उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनके घर में आदमी ही नहीं बच रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग मरते चले गए और एक भी ऐसी मौत नहीं हो रही है जिसको हम नेचुरल डेथ कह सकें। ज्यादातर जो डेथ हैं सब के सब अननेचुरल डेथ हैं, मतलब सब के सब कहीं कोई ट्रक से मर रहा है, कहीं कोई पेड़ से गिर के मर रहा है, कहीं कोई कारण ही नहीं पता चल रहा कि आखिर वो आदमी मरा तो मरा कैसे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मंडूर नाम के गांव के बारे में। मंडूर नाम के गांव में मेरा एक दोस्त रहता था। उसके दादा दादी जी रहते थे और उसके दादा दादी जी एक साधना करते थे, एक तपस्या करते थे एक ब्रह्म बाबा की। ब्रह्म यानी कि वो जो कि सबसे ऊपर होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे ताकतवर होता है। तांत्रिक ने उनको ये साधना और ये सिद्धि दी थी। तब से उन लोगों ने ब्रह्म की पूजा की। उसके बाद जाकर के वो आज इतने रईस हो गए थे कि उनके जैसा पैसा पूरे गांव में किसी के पास नहीं था। पर एक दिन होता क्या है कि वो दादा दादी जी खत्म हो जाते हैं और उनके जो बच्चे रहते हैं, यानी कि मेरे दोस्त के पापा, उनको ये विधि नहीं पता थी कि आखिर वो पूजा कैसे करते हैं, वो विधि को कैसे किया जाता है। और यही हो गई सबसे बड़ी चूक, यही हो गई सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से 5 नहीं, 6 नहीं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सोच सकते हैं, एक ही परिवार में 7 लोगों की मौत। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि सबकी उम्र 30 साल से कम थी। आप सोच लीजिए कि सारे लोग 30 साल की उम्र तक ही जाते जाते तड़प तड़प के खत्म हो जाते हैं। और ऐसी मौत होती है कि उसकी वजह से लोग पूरे पूरे सीन को भूल नहीं पाते। पूरा गांव ही नहीं, इस स्टोरी को जो भी जानता है वो इसको भूल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं भूल सकता। अब आपको मैं बताना शुरू करता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है करीब आज से 45 साल पहले की। मेरे दोस्त के दादा दादी जी, मेरे दोस्त का नाम हम लोग सुमित रख लेते हैं। सुमित के बारे में बात करेंगे आज। मंडूर नाम के एक गांव में रहता था। साधना करते थे, पूजा करते थे, भोग करते थे, उसको खिलाते थे। उसको बकरी का खून खिलाया जाता था, बकरी का खून चढ़ाया जाता था। आपको बता दूं, ये ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आत्माएं तंत्र विद्या को एक्सेप्ट करती हैं, तंत्र विद्या को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं और उसको स्वीकृत कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। यहाँ तक तो चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। जब तक ये साधना हो रही थी, जब तक उसको खिलाया पिलाया जा रहा था, तब तक वो बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। पूरे गांव में उनसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता था। आप सोच सकते हैं कि जिसके पास अथाह पैसा हो, अथाह पैसे का मतलब समझते हैं आप, जो मन में आया वो खरीद लिया, जो मन में आया, जहां मन में आया चले गए, सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब से दादा दादी जी खत्म होते हैं, उसके बाद से कहानी कुछ और ही चेंज हो जाती है, कहानी कुछ और ही चली जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दादा दादी जी के 3 लड़के थे। 3 लड़कों से उनको 4 पोते नाती थे। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो उनका बड़ा लड़का तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। वो भी कैसे? सबसे शॉकिंग, आम के पेड़ से गिरने के बाद वो वहीं पर तड़प करके मर जाता है। और वो तब होता है जब दादा दादी जी यानी कि उसके पापा मम्मी इस दुनिया में नहीं रहते हैं और वो साधना रुक जाती है उसकी वजह से। आप सोच सकते हैं, दादा दादी जी नहीं थे, साधना रुक चुकी थी। उसके बाद छोटे से पेड़ से गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़ देता है। आपको बता दूं कि उस समय उसकी उम्र 28 साल थी। 28 साल का एक व्यक्ति जो कि एक पेड़ से गिरता है और वो खत्म हो जाता है डायरेक्ट ऑन द स्पॉट। कुछ भी नहीं समझ में आया। डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट करी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो बंदा 13-14 फुट से गिर करके मरा कैसे, वो भी मिट्टी पे। आप सोच सकते हैं, गांव में तो मिट्टी होती है, शहर में भले एक प्लास्टर वगैरह हो, ईटा हो, लेकिन गांव में मिट्टियां होती हैं। आपको बता दो, दूसरा लड़का जिसकी उम्र 26 साल थी, वो अपने दोस्तों के साथ गया था। अब आप सोचिए कि बाइक का एक्सीडेंट होता है, आमने सामने टक्कर होती है। उसके बाद 3 लोग सवार थे एक बाइक पे, 3 लोग, जिसमें से 2 लोग जिंदा बच जाते हैं जिनको खरोच भी नहीं आती। और वो जो लड़का रहता है
जो दूसरा लड़का रहता है दादा दादी जी का, यानी कि मेरे दोस्त के पापा, ऑन द स्पॉट दम तोड़ देते हैं। आपको बता दूं कि उनकी बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं थे, एक भी घाव नहीं थे। उसके बाद भी ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाते हैं तड़प तड़प के। ये मिस्ट्री डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। पूरा गांव दहशत में है, पूरा गांव डरा हुआ है। आज तक की ये कंडीशन, आपको बता दूं कि उस घर से गुजरने से लोग डरते हैं, सब डरते हैं। और वो घर मैंने खुद देखा हुआ है। दोस्त मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं सब जानता हूँ उसके घर के बारे में। मुझे भी आज तक वहाँ जाना बिल्कुल सही नहीं लगा, बिल्कुल सेफ नहीं लगा। और बताऊँ आपको, तीसरा लड़का जिसकी उम्र 27 साल थी, वो मेरे दोस्त के चाचा लगते थे। वो गए थे अपने दोस्तों के साथ एक नदी में नहाने के लिए। आपको बता दूं कि बरसात के समय में नदियाँ उफान पे होती हैं, लेकिन गर्मी के समय में नदियाँ उफान पे नहीं होती। सोच लीजिए, गर्मी के समय में नदी में बिल्कुल पानी नहीं और उसको तैरना भी आता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डूब करके मर गया। कोई आदमी जिसको तैरना आता है, क्या वो डूब सकता है? नहीं डूब सकता। मेरे दोस्त के चाचा तड़प तड़प करके नदी में डूब गए और उनके दोनों दोस्त या 3 दोस्त वो लोग गए थे नदी में नहाने के लिए। तीनों दोस्त में से 2 दोस्त खड़े होकर देखते रह गए, उसको बचा भी नहीं पाए। उन लोगों का कहना था कि हम निकालते रहे, लेकिन वहाँ उनको फील हो रहा था, उनको महसूस हो रहा था कि कोई उसको कट्टे की ओर खींच रहा हो, कोई कट्टे की ओर उसको ले जा रहा हो तेजी से, फोर्स के साथ। इसलिए वो लोग उसको बचाने में असमर्थ रहे और 26 साल की उम्र में वो लड़का मर गया। उसके बाद आप सुनिए, 4 लड़के थे। जब हम देखें तो स्टोरी को, सबसे पहले दादा दादी खत्म हो जाते हैं, उसके बाद तीनों लड़के उनके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त के पापा 3 भाई थे, जिससे उनको 6 बच्चे थे, टोटल 6 बच्चे थे। उनके घर में 6 बच्चों में से 4 बच्चों की आज मौत हो चुकी है। आज केवल 2 बच्चे बचे हैं। एक मेरा दोस्त जिसकी आंखें चली गई हैं, उसको दिखाई नहीं देता। आपको बता दूं कि उसकी यहाँ स्थिति ये है कि जो बचा हुआ है उसको आंखों से दिख नहीं रहा है। और एक मेरा दोस्त का भाई है जो उससे बड़ा है, उसके चाचा का लड़का है, वो चल भी नहीं पाता, वो चल फिर नहीं पाता, वो एक जगह बैठा रहता है। उसको उठा करके ले जाया जाता है, उठा करके बैठाया जाता है। और आपको बता दूं कि रिसेंटली उसके बड़े भाई मरे थे। उसके बड़े भाई की डेथ हुई थी 3 महीने पहले, आज से करीब 3 महीने पहले। आपको बता दूं मैं, आप सोच सकते हैं कि किसी का पैर टूटे और उसके बाद उसको खून निकलता रहे, वो तड़प तड़प के खून की वजह से मर जाए। ये बहुत रेयर होता है, किसी के पैर टूटने से कोई मरता नहीं है, वो आराम से बच जाता है। आप सोच लीजिए, कभी एम्बुलेंस वगैरह इतनी लेट हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि वो तड़प तड़प के खून निकलते निकलते उसकी मौत हो गई। आप सोच सकते हैं कि अगर 6 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म हो जाए कि मेरे यहाँ मेरे दोस्त का या फिर मेरे किसी खास का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। पर 6 घंटा पहले भी इन्फॉर्मेशन घर पे आने के बाद भी यहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाए। आप सोच लीजिए कि 1 घंटे की दूरी पे हुआ एक्सीडेंट, 6 घंटे तक लोग पहुँच क्यों नहीं पाए? आखिर क्या स्थिति बनती जा रही थी जिसकी वजह से इससे घर में ऐसा होते रहा? बाद में उन लोगों ने इस चीज़ों को गौर किया, एक तांत्रिक को बुलाया गया, मोहिदू करके उनका नाम था। मोहिदू तांत्रिक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक होते हैं। उनको बुलाया गया, तांत्रिक साधना करी गई। उसके बाद पता चला कि ये एक ब्रह्म है। लेकिन आपको बता दूं कि ब्रह्म को सिद्ध करना बहुत ही कठिन काम होता है और उसको वहाँ से हटा सकना तो नामुमकिन होता है। तांत्रिक ने साफ साफ इस बात को इनकार कर दिया। उसने अपने हाथ खड़े कर लिए, उसने साफ बोला कि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। अब आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना घर परिवार छोड़ दीजिए और कहीं और हो जाइए। पर ये गलती उन लोगों ने नहीं की थी, इसलिए वो लोग इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि अपना घर छोड़ दें। आपको बता दूं, इसकी वजह से आज करीब उनके परिवार में 7 मौतें हो चुकी हैं। 3 उनके बड़े पिताजी, चाचा और पापा, उसके बाद 4 उनके बच्चे। आपको बता दूं कि 11-12 लोगों का ये परिवार अब केवल 3 या 4 लोगों का बचा हुआ है, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे हैं। एक तो ऐसा है, यानी कि मेरा दोस्त, जिसको दिखता नहीं है, उसकी आंखें पूरी येलोइश हो गई हैं, उसको कुछ भी नहीं दिखता, वो देख नहीं सकता। और दूसरा उसका बड़ा भाई, वो बेचारा चल ही नहीं पाता है। आज उसके घर की कंडीशन ऐसी है। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसी स्टोरी सुनी है या फिर कोई सच्ची घटना को एक्सपीरियंस किया हो जिसमें कोई ब्रह्म, कोई राक्षस, कोई प्रेत या फिर कोई तड़पती आत्मा? आप स्टोरी को कमेंट करिए और मैं अगली वीडियो में इसको कवर करूंगा, डेफिनेटली कवर करूंगा। और इस वीडियो को उस तक जरूर शेयर करना जिसको अंधेरे से डर लगता हो। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में और बात करेंगे किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि कोई भी कवर करना नहीं चाहता है।